तयशुदा तारीखों पर होना तय हुआ। नाहर शाह वली सरकार का यह 72वां उर्स मुबारक था। पिछले 70 सालों से सरकार के उर्स होते आ रहे हैं और इस प्रोग्राम को वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त कमेटी द्वारा आयोजित किया जाता रहा है। लेकिन इस बार उर्स प्रोग्राम के कुछ 2 हफ्ते पहले इंतजामिया कमेटी दरगाह नाहर शाह वली सरकार के सदर अरब अली पटेल को कुछ आरोपों के चलते डिसमिस करना पड़ा और तत्काल प्रभाव से तहसीलदार मोहम्मद सिराज साहब को दरगाह कमेटी का कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया। मतलब ये कि इस बार प्रशासन द्वारा इस आयोजन का जिम्मा उठाया गया, वो भी ताबड़तोड़, जिसका खामियाजा गरीब छोटे व्यापारियों को भुगतना पड़ा, जिन्होंने ब्याज से रुपया लेकर खजराना मेले में दुकानें तो ली थी, लेकिन उतना मुनाफा तो दूर, लोगों के मेले में न आने के कारण उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खजराना मेले के नाम पर हुई लूट, लाखों रुपयों में झूले का ठेका दिया, फिर कव्वाली पर लगा दी रोक। कव्वाली नहीं होने के कारण मेले में जनता नहीं जा रही, गरीब व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है नुकसान। दरअसल मोहम्मद सिराज खान ने 21 मेंबरों की कमेटी नियुक्त की और दुकानों का आवंटन किया और 23 फरवरी से उर्स मुबारक का आगाज किया। किंतु 2 दिन बाद कोरोना के चलते जिलाधीश महोदय के आदेश पर खजराना थाने पर समन्वय बनाकर उर्स मुबारक का सबसे बड़ा आयोजन कव्वाली को निरस्त कर दिया गया। इस बार दरगाह मैदान में झूलों की बोली 25 लाख रखी गई। इंदौर के सभी झूले वालों ने झूले लेने से इनकार कर दिया, किंतु एक झूले वाले पप्पू परवेज ने अपना जिगरा दिखाते हुए 25 लाख में टेंडर लिया और 10 लाख और खर्चा झूला लगाने में आया। मतलब 35 लाख रुपए में उसने उर्स में झूले चलाने की लागत लगी। उर्स में 300 दुकानदार हर साल यहाँ बिजनेस करने आते हैं, बड़ी उम्मीद और सपने लेकर आते हैं। बहुत फ़र्क पड़ा। इस बार हमको कुछ भी नहीं मिला। अगले साल हमको बहुत हो गया था, लेकिन इस बार हमारे कव्वाली कैंसिल होने के चक्कर में इसमें हमारे धंधे में 25-30 हज़ार रुपये का लागत लगा है। उसमें हमने कर्जे से लिए पैसे, इसकी वजह से हमारे को कुछ भी नहीं मिला। किससे लिया कर्जा? कर्जा हमने उनके लिए लिया। घर से हमने जेवर गिरवी रखे, मम्मी के जेवर गिरवी रख के हमने लिए। इससे हमने पूरे तो कितनी लागत लगाई आपने? इसमें लग गई 25 से 30 हज़ार रुपये लग गए और हमने दुकान का किराया 6,000 रुपये बता रहे और इसमें हमने तो 25-30 हज़ार में आपका धंधा नहीं है या मेला इतनी भीड़ हो रही है? तो नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। दूर दूर से आती थी, वो लोग इस बार आ नहीं पाए और फिर उसी दौरान इस धंधे पर बहुत असर पड़ा है। मेले का ये रहता है भैया, मेला चलते हैं, झूले 12 बजे तक चलते हैं, वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद जो रात का समय होता है वही समय सिर्फ दुकानदारी का रहता है। इंसान अपने घर से जब भी आता है 11-12 बजे तक के दुकान अपने घर से आता है, खाना वगैरह सब खा पी कर कम्प्लीट आता है। 12 के बाद ही उसको जो भी खाना रहता है, चाय वगैरह नाश्ता वगैरह जो भी करना रहता है तभी वो करता है। तो सर उससे तो हमको बहुत फ़र्क पड़ा है। हम और काफ़ी मतलब नुकसान भी हुआ है इससे हमारा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे से पहले रसीद कटवाई गई यहाँ पर। सर रसीद कटी हमारी 8,000 रुपये की। 8,000 वो आपने नगद दी है। नगद बैंक डिटेल बना के दिया क्या? नहीं, उन्हें सिर्फ रसीद काट के दी है कमेटी द्वारा। और बैंक डिटेल नहीं बनवाया? बैंक डिटेल नहीं बनवाया। तो सर आप प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से हमारी यही मांगते सर कि जो मेन चीज़ थी आपने वो बंद की। सब छोटे दुकानदार होते हैं, कोई अपनी बीवी के जेवर गिरवी रखकर रकम लगाता है, तो कोई ब्याज पर पैसे लेकर आता है, तो कोई अपने मिलने वाले से उधार लेकर प्रत्येक दुकानदार को 6,000 की रसीद कटाना पड़ती है। विद्युत विभाग की भी रसीद कटाना पड़ती है। उसमें टेम्पररी दुकान बनाने में उसे टेंट हाउस से सीलिंग, कन्नात, टेबल वगैरह मंगाकर दुकान तैयार करना पड़ती है। मतलब कुल मिलाकर एक दुकानदार को 20,000 रुपए में एक दुकान पड़ती है। नहीं हुआ और ये मेले की सारी यहाँ पर दुकानें लगा दी आगे कव्वाली की जगह फ्री वालों की, तो वो मेले में कोई वो ही नहीं है, पैसे ही नहीं आ रहे ढंग से कमाने के लिए। तो वो माल बिकेगा तो आएंगे ना, माल ही नहीं बिक रहा। सब फुटकी यहाँ पर आके बैठे हैं सब झूले वाले, तो जो सामान भरा उसके ही नहीं निकल रहे हमारे पैसे, दुकान के पैसे नहीं निकल रहे अभी तक। मतलब आपका धंधा जो आपने लागत लगाई वो निकल जाएगी? मुश्किल है, नहीं निकल पाएगी। आप कव्वाली नहीं होगी तो लोग आएंगे नहीं। कव्वाली होती थी, लोग आते थे, खाते पीते थे, तो होता था। आपका नाम बताइए। किंतु जब यहाँ कव्वाली का आयोजन होता है तो पूरे मालवा और निमाड़ से और इंदौर के अलग अलग क्षेत्रों से लाखों की तादाद में पब्लिक दरगाह ग्राउंड पर आती है। नुकसान ही नुकसान है जनाब, टोटल नुकसान है, क्योंकि कव्वाली से तो रौनक रहती है और कव्वाली नहीं है, टोटल नुकसान है हमारा। तो बल्कि हमको तो जेब से पैसा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इधर उधर से कर्जा करके जो है पैसा हम लेके आए
और वो यहाँ पे लगाया, वो निकलना मुश्किल है। मतलब आपने ये जो दुकान मेले में हर साल लगाते हैं, इस साल आपका धंधा नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है जनाब धंधा। कव्वाली से ही तो पूरा मामला रहता है, और कव्वाली नहीं है तो क्या होगा। प्रशासन अलग सख्ती करता है बाहर गेट के ऊपर। आपको कितनी लागत लगती है दुकान लगाने में? दुकान लगाने में जनाब कम से कम 25 से 26 हज़ार रुपये लगते हैं, सिर्फ ये सेटअप जमाने में। उसके अलावा सामान वामान लाना करना ये वो सब अलग। जो वहाँ पर व्यापार करने आते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे व्यापारों को तलाश करते हैं। इनकी ज़िंदगी, इनका घर बार, इनका सब कुछ चलता है और ये जगह जगह जाकर अपना व्यापार के लिए लगाते हैं। लेकिन कोरोना काल में 1.5 से 2 साल हो चुके हैं जहाँ पर इस तरह के सारे के व्यापार बंद है। बहुत दिनों बाद ऐसा लगा था कि खजराने के अंदर इनके व्यापार चालू होंगे और चालू होने के लिए ये अपना कारोबार करेंगे। अब 1.5 साल में जिनका पैसा था वो पैसा खा चुके थे, घरों में कुछ था नहीं। अब लगा कि कहीं मेला लग रहा है तो इन्होंने कहीं ना कहीं कर्जा लिया, उधार लिया, कहीं ना कहीं जेवर बेचे, सब कुछ बेचे और बड़ी खुशी के साथ ये रहे कि इनके जो 1.5-2 साल में कर्जा इन पर हुआ था वो भी उतर जाएगा, कुछ व्यापार करेंगे और दुकानें ली। लेकिन जब ये इस तरह का एक फैसला लिया गया तो वो फैसला तो बहुत अच्छा था, लेकिन इधर का फैसला जो व्यापारिक साथ हुआ कि इन्होंने जो पैसा दिया है, जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा और इनके लिए शासन प्रशासन क्या क्या व्यवस्था कर रहा है ताकि इनके जो अंदर आंसू है वो बाहर नहीं निकल पाए। और कव्वाली के साथ साथ झूले और खाने पीने की दुकानों पर एवं बच्चों के खिलौने, बर्तन, क्रॉकरी, चूड़ियां, गिफ्ट आइटम खरीद कर ले जाती है, जिससे यहाँ सभी को रोजगार मिलता है। बताइए, आपने यहाँ व्यवसाय किया है, बताशे का जो स्टॉल लगाया है, ये मेले में जो कव्वाली कैंसिल करी प्रशासन ने, इसका क्या धंधे पे असर पड़ा? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है धंधे पे। जैसे कि देखा जा रहा है, ये फ्री वाले जो है, ठेले वाले, उन्होंने इनसे बहुत फर्क पड़ा है। जैसे पिछली बार जैसे कव्वाली होती तो कोई नहीं रहता था, अब जितने भी ठेले वाले मतलब फ्री वाले मजे में हो, जो पैसे देके बैठा हुआ है वो बेचारा बैठा हुई है। धंधा कैसा चल रहा है? धंधा तो बिल्कुल, ये देख लो माल पूरा भरा हुई है आपके सामने, ये आलू है, ये सब माल, धंधा पानी चल ही नहीं रहा है। दूसरे मजे में फ्री वाले। और आपने जो इसमें दुकान में कितना खर्चा कर दिया? हमने दुकान में 12,200 की दुकान ली है, 1500 का लाइट का है, 1-1.5 रुपये टेंट का है। टोटल कितना है? 25-30 हज़ार रुपये 25-30 रुपये लग जाते हैं। जब कव्वाली का आयोजन ही रद्द कर दिया गया है तो दुकानदार और झूले वाले बहुत नुकसान में अपना कारोबार कैसे करेंगे। ऐसे में गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए क्षेत्र के कांग्रेस नेता जावेद अख्तर सामने आए और उन्होंने दरगाह उर्स कमेटी और जिला प्रशासन से अपील की है कि अचानक उर्स में कव्वाली होने पर रोक लगाने से व्यापारियों को खासा नुकसान हो गया है, जिसकी भरपाई की जानी चाहिए, क्योंकि इस बार प्रशासन इस उर्स मुबारक के प्रोग्राम के आयोजक और करता धरता है। प्रशासन ने कोरोना के नाम पर एंड टाइम पे कव्वाली कैंसिल करी, और जब कव्वाली कैंसिल हुई तो ये दुकानदार तो बेचारे व्यापार बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत नुकसान में जा रहे हैं। जब कव्वाली कैंसिल प्रशासन ने करी तो इनको दुकानें आवंटन जो करी थी, जो इनसे 6,000 रुपये की इनकी रसीद कटी थी, इनको भी सहानुभूति देना थी, इनको भी फंड इनका रिटर्न करना था, क्योंकि एक दुकानदार बड़े जद्दोजहद से पैसा इकट्ठा करके एक दुकान चालू करने में मेले में उसको 20,000 रुपये का खर्चा आता है। अब वो 20,000 रुपये लगा के बैठा है, ग्राहकों के पते नहीं है। जब प्रशासन ने समन्वय समिति यहाँ के कुछ लोगों को बिठा के और कव्वाली कैंसिल करने की बात करी, तो जो यहाँ के मेंबर थे खजराने के, जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने अपनी सहमति तो दी, सहमति दी कि कव्वाली कैंसिल कर दी जाए, लेकिन उन गरीब व्यापारियों का और झूले जो 25 लाख और 35 लाख रुपए में टेंडर गए हैं, उनका मुद्दा नहीं उठाया, उनके बारे में नहीं बात करी प्रशासन से, उनके बारे में नहीं बोला कि इनका नुकसान कौन भरेगा। कव्वाली कैंसिल होने से ये बिल्कुल नुकसान में गए। कुल मिलाकर आपने आवाज़ उठाई है कि इनका पैसा रिफंडेबल किया जाए। हाँ, मेरा ये प्रशासन से अपील है, क्योंकि इस बार उर्स प्रशासन करा रहा है, क्योंकि सदर को डिसमिस कर दिया था 2 हफ्ते पहले, जब प्रशासन तहसीलदार मोहम्मद सिराज खान कार्यपालक यहाँ के अधिकारी बने हैं दरगाह कमेटी के, और वो उर्स करा रहे हैं। उन्होंने ताबड़तोड़ 21 मेंबर की कमेटी भी बनाई। वो कमेटी वाले यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन को मिलकर इस मुद्दे पे चिंता करना चाहिए और इन गरीबों के हित की बात करना चाहिए, इन व्यापारियों की भरपाई करना चाहिए।